सिर्फ 3 मिनट की ये वीडियो है, अगर आप देख लेते हैं तो आप घर पे होटल स्टाइल शिनवारी मटन कढ़ाई बनाना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। बगैर मसालों के फ्लेवरफुल किस्म का टेस्ट होता है इस रेसिपी का। और गोश्त देखें यहाँ पे कितना गला हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी यानी कि मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ 4 से 5 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पे 1 किलो मटन का गोश्त है। गोश्त के साथ थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी हुई है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट बनता है। गोश्त डाल लेने के बाद एक दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि ये गोश्त जो है कढ़ाई के अंदर चिपके नहीं। चमचा चला लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक यहाँ पे 1 टीस्पून में 1 किलो के हिसाब से डालने लगा हूँ। नमक डालकर दोबारा से एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि गोश्त के अंदर नमक अच्छे तरीके से लग जाए। नमक पहले लगाने से जो गोश्त है इसके अंदर जो पानी होता है, सारा पानी जो गोश्त का है वो बाहर निकल आएगा और इसी पानी के अंदर हम इस गोश्त को पकाएंगे। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब एक दफ़ा इस गोश्त को मैं कवर करने लगा हूँ। यहाँ पे किसी भी ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे और इसके बाद इसका थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि गोश्त थोड़ा सा नरम हो जाए और इसका ये पानी जो है सारा निकल आए और इसके अंदर जो ऑयल है चर्बी के अंदर वो भी निकल आए। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने कम आंच पे इस गोश्त को छोड़ दिया था। इसने अपना पानी सारा छोड़ दिया है और इसके अंदर जो ऑयल था वो भी सारा निकल आया है। अब इसके अंदर कुछ हरा मसाला डालेंगे। हरे मसाले के अंदर सिर्फ सब्ज़ मिर्च और लहसुन जो है कुटा हुआ इसके अंदर डालेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने कूटी है और 4 से 5 जवे जो लहसुन के हैं वो मैंने कूट के इसके अंदर मिला दिए हैं। अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्च और लहसुन थोड़ा सा इस गोश्त के अंदर पक जाए, इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए, तो इसके बाद इसके अंदर हम डालने लगे हैं टमाटर। टमाटरों का छिलका जो है मैंने पहले से ही उतार लिया है। तकरीबन 7 टमाटर हैं, वज़न के हिसाब से तकरीबन 1 पाव बनते हैं। दोबारा से मिक्स करेंगे एक दफ़ा ताकि टमाटर जो है गोश्त के अंदर अच्छे से मिल जाए और ये टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटरों को गलाने के लिए एक दफ़ा दोबारा से इसको कवर करना पड़ेगा और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मज़ीद कवर करेंगे कम आँच के ऊपर। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने कवर किया था कम आंच के ऊपर। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर सिर्फ हमने काली मिर्च डालनी है। इस पूरी रेसिपी के अंदर मसाला जो है बिल्कुल भी नहीं जाता है, जो पाउडर मसाला है सिर्फ काली मिर्च इसके अंदर जाती है। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैं काली मिर्च का जो पाउडर है वो इसके अंदर डालने लगा हूँ। काली मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके अलावा फ्लेवर के लिए यहाँ पे 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बहुत ही शानदार किस्म की हमारी शिनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको हमने निकालना है, तो इसको अलग से किसी बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और इस ऑयल को कभी आप चावल पुलाव वगैरह बनाएं तो उसके अंदर डाल लें। इसके अंदर काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है, तो इसको ज़ाया नहीं करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी दबा दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।